नाज़रीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आप जो देख रहे हैं यहाँ जो सफाई के कारिंदे बैठे हुए हैं, ये भैंसा शहर का म्यूनसिपाल्टी है, जहाँ पर आज सुबह की अवलिन 7 यानी कि 6 बजे से ही सफाई का काम अंजाम देने वाले वर्कर अपने अपने तौर पर एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। जब ग्लोबल एक्सप्रेस को ये बात मालूम हुई तो ग्लोबल एक्सप्रेस सुबह 6 बजे ग्राउंड रिपोर्टिंग हासिल करने के लिए भैंसा म्यूनसिपाल्टी के रूबरू पहुंचा। हमने देखा कि यहाँ पर अनखरीद 70 से 80 जो कारकुनान हैं या सफाई के कारिंदे हैं वो अपने एहतजाज को दर्ज करवाते हुए देखा। जब तक ग्लोबल यहाँ पर पहुँचता, कमिश्नर महकमे बल्दिया यहाँ पर ठहरे हुए थे और इनसे बातचीत कर रहे थे। जैसा ही ग्लोबल एक्सप्रेस अपनी रिपोर्टिंग लेने पहुँचा, ग्राउंड ज़ीरो से यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए पहुँचा तो देखा कि कमिश्नर साहब यहाँ से किनारा कशी कर दी। जब यहाँ पर पहुँचे तो बताया गया कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो सफाई के कारिंदों ने बताया कि हमें सबसे पहले तनख्वाहों की कमी की मांग की। इन्हों बता रहे हैं कि इन्हें सिर्फ 10,500 रुपये अदा किए जाते हैं, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक महकमे बल्दिया में 12,000 रुपये तनख्वाह अदा करना है। लेकिन यहाँ पर इनके हैंडवर इनको जो तनख्वाह दी जाती है सिर्फ 10,500 रुपये दी जाती है। इसी के बाशमूल अगर हम निर्मल महकमे बल्दिया की बात करेंगे तो वहाँ पर 16,000 से ज़्यादा तनख्वाह यही काम करने वालों को दी जाती है। तो यहाँ पर निर्मल यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर का दूर का फासला है और साथ ही रियासत तेलंगाना का एक ज़िला है। एक ही ज़िले के अंदर निर्मल शहर के अंदर सफाई का काम करने वालों को 16,500 रुपये और यहाँ पर काम करने वालों को 10,500 रुपये अदा की जाती है। ऐसे में इन्होंने अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा सबसे अहम बात यहाँ पर बताई गई कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने को लेकर महकमे बल्दिया के कंट्राक्ट बेस्ड लोग जो ड्राइवरी का काम अंजाम देते हैं, कचरे की गाड़ी चलाते हैं, वो लोग 4 से 5 लोगों के सामने नाम आए इनके 4 से 5 लोग इनके पास से अनखरीब 100 से ज़ायद लोगों के पास से एक आदमी के पास से 2,500 रुपये पैसे वसूल कर इन्हें ये दिलासा दिया गया कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। जब ये बात ग्लोबल एक्सप्रेस ने सुनी तो एक शकूक में पड़ गई कि आखिर एक कंट्रैक्ट बेस्ड काम अंजाम देने वाला जिसके खुद 10,500 रुपये तनख्वाह है, उसके पास ऐसे कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा पावर है, क्या इनके ताल्लुकात डायरेक्ट वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर से हैं जो इन्हें 2,500 रुपये लेकर इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का दिलासा दिया गया। इस तरह पहली धांधली सामने आई। आइए हम पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मसला है आपका, क्या मसला है आपका? पगार कराना हमारे पीएम को भिजाना सब जो बहुत बच्चे బాగా బాధ ఉంది సార్ మాకు. ఇలా నాన్న పని చేయాలి సార్, ఆన పోకుంటే చెయ్యి అంటారు సార్. आपके पास से 2,500 रुपये वसूल किए गए हैं, वो कौन लोग हैं जो 2,500 रुपये वसूल किए और क्या कहें? यानी कहाँ पर आकर 2,500 रुपये लिए आपके पास से? यहाँ पर आकर 2,500 रुपये लिए है। देखिए सुनिए, ये पूरी रिपोर्ट आखिर धांधली, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी इतनी ताकत, इनको कौन दिए जो 2,500 रुपये वसूल कर रहे हैं? कौन 2,500 लिए साहब? एक आदमी नहीं, 4 गाड़ियाँ पे फिरे, चारों वो 4 लोग कौन है? वो कौन? इमरान एक, आरिफ एक, सलीम एक, अंसर एक, ये 4 लोग फिरे। हम खुला बोल रहे साहब आपको तनख्वाह बढ़ा तू आपको 10,500 रुपये तनख्वाह मिल रही है, क्या इसकी आपकी जरूरत पूरी हो रही, क्या आपके बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं? नहीं साहब, हमारा ये वो कुछ नहीं हो रहा बोल के तो ये बैठना है, हमारा पेट नहीं चल रहा बोल के हम डब्बे वो मट्टी धूल करके पेटा चला रहे कैसा भी। फिर भी ये तनख्वाह का आज बढ़ा तू, कल बढ़ा तू, आज कुछ 3 महीने हो रहा। रमज़ान से वो बोलते आ रहे, रमज़ान से बोलते आ रहे, पैसे लिए 3 महीने हो रहे आपको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनकी परेशानी किस हद तक बढ़ चुकी है। जब हमने 2,500 रुपये के बारे में बल्दिया कमिश्नर से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे इसका इल्म नहीं है,
मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है और ग्लोबल एक्सप्रेस सवाल करता है कि महकमे बल्दिया का जो हेड ऑफ कहलाने वाला बल्दिया कमिश्नर को कितने वर्कर काम करते हैं, कितनी तनख्वाह दी जाती है, इसका कोई इल्म नहीं है। बल्दिया कमिश्नर ने आज से कुछ दिन कबल एक समाजी कारकुनान की जानिब से आरटीआई में जो है एक रिपोर्ट दाखिल की थी और उनसे सवाल किया था कि आखिर आपके बल्दिया में कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो बल्दिया कमिश्नर ने कहा था 140 यानी कि 140। जब यही सवाल आज तमाम सहाफ़ियों ने पूछा तो बल्दिया कमिश्नर ने बौखलाहट का शिकार नज़र आए, उनकी ज़बान हिलहिलाती हुई नज़र आई और उनका सवाल का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने 10,500 रुपये तनख्वाह 10,500 रुपये तनख्वाह से काम करने वाले को बुलाकर पूरी रिपोर्ट हासिल करने चाहिए। उनसे सवाल पूछा कि कितने लोग यहाँ वर्कर करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है जो लाखों रुपये तनख्वाह हासिल करने वाले कमिश्नर को इसका नॉलेज नहीं है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी तनख्वाहें दी जा रही है, किसको दिया जा रहा है, किस तरीके से अदा की जा रही है। बल्कि 10,500 रुपये का जो काम करने वाले को पूरा तजुर्बा है, पूरा नॉलेज है और उसके पास पूरी रिपोर्ट मौजूद है। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कमिश्नर साहब जो लाखों रुपये हासिल करते हैं उनको हटा दिया जाए और वही पैसे जो इन गरीबों को बांटा जाए और 10,500 रुपये में जो काम करने वाला मुकम्मल बल्दिया कमिश्नर की इंक्वायरी जो बताने वाला एक आम आदमी जो लेबर वर्कर है उसको कमिश्नर के ओहदे पर फाइज किया जाए। नाज़रीन, आज हमने देखा कि ठीक 7 बजे जो हमेशा भैंसा शहर के अंदर ये लोग गली गली जाकर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और भैंसा शहर को साफ और शफाफ बनाते हैं, लेकिन हमने 8 बजे तक भी पूरे भैंसा शहर के अंदर घूमकर पूरी रिपोर्टिंग हासिल की तो जगह जगह पर कचरा मौजूद था, जगह जगह पर कूड़ा मौजूद है, गंदगी फैली हुई है। सिर्फ 2 घंटे इनके एहतजाज के अंदर आज हम देख सकते हैं कि पूरा भैंसा कचरेदान की शक्ल इख्तियार करा है। अगर कुछ दिन और अगर ये लोग एहतजाज करेंगे तो भैंसा शहर को बदलकर नाम को कचरा शहर रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हमने 2 घंटे के बाद जाकर देखा तो 4 से 5 लोग सफाई के काम को अंजाम दे रहे हैं। तब उनसे सवाल किया कि आपका एहतजाज क्यों नहीं है, तो वो लोग बता रहे हैं कि हम रेगुलराइज है। वो रेगुलर है तो सुबह की अवलिन सातों में कहाँ थी। फिर हमने इसकी भी तहकीक करने की कोशिश की तो पता चला कि 50,000 रुपये तनख्वाह उठाने वाले लोग 8,000 रुपये के लोगों को लगाकर काम अंजाम देते हैं और ये लोग घरों के अंदर रहते हैं। आज जैसा ही मामला बाजार के अंदर आया, आज जैसा ही मामला अवाम के दरमियान आया और कचरे का अंबार नज़र आया तो वो लोग जो रेगुलर है, जो लाखों रुपये तनख्वाह उठाते हैं, वो लोग फिर हाथों में झाड़ू पकड़कर सफाई का काम अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये रेगुलर काम करने वालों को क्यों छूट दी जा रही है, वो किसके इशारों पर, किसकी ताकत पर जो है अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और 8-10 हज़ार रुपये अदा करके खानगी लेबर को लगा रहे हैं। नाज़रीन, हमें आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। आज पूरे शहर भैंसे को नहीं बल्कि आज निर्मल डिस्ट्रिक्ट को ऐसे गरीब लोग जो 10,000 रुपये में पूरे भैंसा शहर की गंदगी को साफ़ करते हैं, हमें इनके साथ ठहरने की अहम ज़रूरत है और इनकी जो हुकूक़ है जो रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ दफातर के अंदर बल्दिया के अंदर जो 16,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, मुकम्मल भैंसा शहर के एक वर्कर को 16,000 रुपये तनख्वाह अदा करें ताकि इनकी ज़रूरत पूरी हो सके। इस तरह और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसके तनख्वाहों को अदा करने के दौरान 2 सोसाइटी काम करते हैं भैंसा बल्दिया के अंदर, 2 सोसाइटी के अंडर में तनख्वाह दी जाती है। तो अभी सवाल पैदा ये होता है कि ये जो 16,000 12,000 का जो मामला है इसकी मुकम्मल जांच की जाए, उनके अकोड़ों की जांच की जाए, तनख्वाह कितनी पहुंचाई जा रही है, कितनी धांधली की जा रही है, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और साथ ही इनके ऊपर एफआईआर कराकर इनको महकमे बल्दिया से हटा दिया जाए, इनको इनकी खिदमत को जो हटा दिया जाए। ऐसे में ग्लोबल एक्सप्रेस फिर एक बार भैंसा शहर की अवाम से गुजारिश करता है, हर एक वर्कर से गुजारिश करता है कि आइए, ये जो गरीब लोग हैं अपनी झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजारते हैं, ये 10,000 रुपये में पूरे भैंसे की गंदगी को साफ़ कर रहे हैं। आपके घरों की गंदगी, आपकी दुकानों की गंदगी, आपकी सड़कों की गंदगी को साफ़ करके आपको बीमारियों से बचाने में अहम रोल करते हैं। तो उन्हें 10,000 के बजाय 16,000 रुपये तनख्वाह देकर इनका साथ दें, इनके साथ ठहरने की अहम ज़रूरत है। अभी किन किन लोग इसके अंदर शामिल है
किस किस का पीछे इसके हाथ है। मुकम्मल ग्लोबल एक्सप्रेस मुकम्मल जांच में लगा हुआ है। बहुत जल्द आपको जो है मुकम्मल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाएगा। बस कलेक्टर साहब को इन्होंने पैगाम पहुँचा दिया है। देखना है कि कलेक्टर साहब कितनी देर में पहुँचते हैं और उनके क्या मसाइल को हल करते हैं। तब तक के लिए ग्लोबल एक्सप्रेस जुड़े रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। అంతా చెప్పలేవి పియ్యలేవి అవి లేవి ఎక్కడికి న్యాయం సార్ విలేకరులకు దండం పెడతాం సార్ ఎప్పుడైనా కానీ మా దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకున్నాం మీకు జీతాలు పెంచుతాను బాధ నా కడుపులో లేస్తే ఈడ వస్తే ఈడ ఇచ్చేసింది అయితే నేను పోయినా సార్ గిట్లా గిట్లా అయిందంటే ఎవ్వరు పట్టించుకుంటే దవకాల్లో పట్ట అయితే వాళ్ళ పోయినా అయితే దవకాల్లో ఉన్నైతే వీడియోలో పంపించి మన జవాన్ల కొద్దిగా జవాన్లు చూసుకున్నారు ఫోటోలు వేసేసారు వచ్చి మరి సార్ శానిటేషన్ సార్స్ మరి ఏమైంది బాబు ఏం లేదు ఇది ఏం అడగలే చెయ్యలే మళ్ళీ ఈడ కాకుండా మరి నా బిడ్డలు ఏం చేసిండు హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి ఆడ అడ్మిట్ చేసిండు ఐఎస్ ఆఫీస్లో మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు ఉన్నదని మంచి నేను బతికిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు లేకుంటే నా సావు బతుకు ఏముంటే నాకు ఇలా జీతం కూడా దొరకలేదు సార్ ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఇది చెప్పాలా సార్ మీరు చెప్పాలా రావాలా కలెక్టర్ సార్ రావాలా ఎవ్వరు చెప్తేనే నా ఇప్పుడైతే నాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు లేదు ఏమీ లేదు మా పిఎఫ్ లేదు మా జీతాలు లేవు జీతాలు ఇస్తే అందుకెళ్ళే కట్టు ఇళ్ళకెళ్ళే కట్టు నువ్వు దమ్కియ్యు పండుగలు చెయ్యు తెల్లని దాకా పొద్దున్న దాకా కష్టపడు అన్నం లేదు అన్నం లేక 10 గంటల దాకా 7 గంటల దాకా 8 గంటల దాకా చెయ్యండి మళ్ళా పొట్ట అంటే తెయ్యటం రానే రాదది ఎక్కడిది న్యాయం సార్ చెప్పాలా మా పిఎఫ్ 7 సంవత్సరాలు పిఎఫ్ లేదు మళ్ళా తర్వాత పైసలు తీసుకున్నాను 2000 జీతం పెంచుతా అని ఎక్కడ సార్ सर हाउ मच वर्कर इन म्यूनसिपालिटी टोटल 140। लास्ट टाइम आप बोले थे 140 है बोल के, बट यहाँ तो 100 भी नहीं है ना सर। अकाउंट सेक्शन में पूरा मालूम रहती है। अकाउंट सेक्शन वाला देख रहा ये 45 में भी देख सर रेडी पूछने के बाद मैं मीटिंग क्लियर ये 2500 रुपये लिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है सर? वो मेरे को नहीं मालूम। తప్పకుండా తీసుకుంటాం ఆ దృష్టికి అది నిజంగా తేలినట్టయితే నిజంగా తీసుకున్నట్టయితే ఎవరు తీసుకున్నారో వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవడానికి। इससे पहले का आपका स्टेटमेंट है आप 140 वर्कर है बोले थे, अभी आप बोल रहे देखना पड़ता बोल के आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप ऐसा बोले तो देखना पड़ता बोले तो कैसी बात साहब आपकी काम रहता है भाई लिस्ट रहता है आपका लास्ट टाइम आपका रिकॉर्डेड, लास्ट टाइम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है साहब। आपने कहा था 140 है। मैं एडिशनल कलेक्टर के पास जाने के बाद इनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बुधवार तक मेरे को टाइम दो, जब तक मैं बोलता కాదు సార్ ఇప్పుడు వర్కర్లు అసలు ఎందరునో అది చెప్పండి, అది వాళ్ళ ఇష్యూ ఫర్దర్ ఏదైతే స్టెప్ జరుగుతుందో అది జరుగుతుంది, బట్ వర్కర్లు ఎందరు ఉన్నారు ఎందరికి జీతాలు ఇస్తున్నారు అది చెప్పండి। మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది కూడా మేము సాలరీస్ ఇస్తున్నాం। అంటే ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియట్లేదు సార్, ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు వచ్చిండు వర్కర్లు ఎందరు ఉన్నారో తెలియట్లేదు। 104లో మొత్తం कंफर्म अच्छा देख के बोल रहे कमिश्नर साहब तुमको पूछ के बोल रहे पूछने तरवा वर्कर कितने हैं तो कमिश्नर साहब को आइडिया नहीं है, तुम्हारा आइडिया है? वही बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब को आइडिया नहीं है, तुम्हारा आइडिया है वर्कर कितने हैं? वर्कर हाँ पूरा 104 है मगर ये किसको डालते किसको नहीं डालते। लास्ट टाइम 140 बोले सर आप, यही बात 1040 इधर का उधर कर दिए क्या? वही रेगुलर मिला के कितने हैं? रेगुलर मिला के 140 వర్కర్లు ఎందరు ఉన్నారు, ఎందరికి జీతాలు వస్తాయి, ఎందరికి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎందరికి వాడుకుంటున్నారు?
ఎందుకంటే ఫిగర్లో చెప్పడంలో ఒక తిరిగి చెప్తున్నారు, ఇవ్వడంలో జీతంలో ఒక తిరిగిలో ఇస్తున్నారు. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటాడు, ఆయన మొత్తం చూసుకుంటున్నాడు. మరి పిలవండి సార్. ఏ బాబు अलीस का